नमः ओम। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दसम भाव के बारे में। तो जो कि मैं बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि आप ये कुंडली देख रहे हैं। अब इस कुंडली में दसम भाव में शनि और राहु जी बैठे हैं। अब इससे क्या होता है कि जब शनि और राहु जी एक साथ बैठ जाते हैं तो ये श्रापित, सम और अच्छे फल देते हैं। ये एक तरीके से डिपेंड होता है संख्या के साथ, संख्या यानी कि राशि के साथ। वही मैं आज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने लिखा है कि ये युति के ऊपर, संख्या के युति के ऊपर ये डिपेंड करता है। इसी में वो अच्छे फल भी देते हैं, खराब भी देते हैं और सामान्य भी देते हैं। अब अगर मैं बात करूँ अच्छे फल देने की संख्या, तो वो होता है 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि। तो मिथुन राशि में अगर ये यहाँ पे बैठे रहते, दसम भाव की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, दसम भाव की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात नहीं कर रहा, दसम भाव की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ 3 नंबर लिखा रहता है, यहाँ 10 नंबर लिखा है। अब अगर यहाँ 3 नंबर लिखा रहता तो ये मिथुन राशि के साथ होता तो ये अच्छे फल देते। अब अगर यहाँ पे 7 नंबर लिखा रहता तो यानी तुला राशि राशि किसी भी व्यक्ति की, तो ये अच्छे फल देते। अब अगर यहाँ 10 नंबर लिखा है, जैसे ये यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, तो ये क्या हो गया, ये मकर राशि हो गई। तो मकर राशि में अच्छे फल दे रहे हैं ये जातक को, ठीक है। 11 नंबर यानी कुंभ राशि अगर रहती तो ये तब भी अच्छे फल देते, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ सम फल देने की, तो ये क्या होता है, सम फल मतलब कि सामान्य फल, ना अच्छा ना बुरा, मतलब नॉर्मल। एक तरह से कहा जाए एक स्पीड पे फल देना, यानी आप ऐसा समझिए कि ट्रेन या कोई गाड़ी चल रही है नॉर्मल, ना अच्छे ना बुरे, मतलब जैसा कर्म कर रहा है वैसा मिल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि अगर 2 नंबर लिखा है यानी वृषभ राशि अगर बैठी है, तो आप समझ जाइए कि सम फल मिल रहा है। अगर 4 नंबर लिखा है यानी कि कर्क राशि, तब भी ये जो है आपका सम फल दे रहा है, यानी सामान्य फल दे रहा है। 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि जो कि मंगल की होती है, तब भी ये सामान्य फल मिल रहा है। 12 नंबर जो कि मीन राशि यानी गुरु का है, यानी बृहस्पति जी का है, तब भी ये सामान्य फल मिल रहा है। अब अगर मैं दोस्तों बात करूं खराब फल देने की संख्या, जो कि एक श्रापित योग माना जाता है या दोष माना जाता है, वो है आपका मेष राशि। अब जैसे इस कुंडली में पहले नंबर पे लिखा है, तो इस कुंडली में अगर ये 1 नंबर यहाँ रहता तो ये एक मेष राशि का बन जाता। तो यहाँ पे ये एक श्रापित योग या दोष माना जाता, जो कि एक खराब फल बन जाता। अब अगर यहाँ 5 नंबर लिखा रहता तो ये सिंह राशि बन जाता और खराब फल देता। अब अगर मैं दोस्तों बात करूँ 6 नंबर की, अगर ये 6 नंबर यहाँ पे लिखा रहता है कन्या राशि, तब भी ये खराब फल देता। अब अगर मैं दोस्तों बात करूँ 9 नंबर की यानी कि धनु राशि की, तब भी ये खराब फल देता। मैं खराब फल देने की बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर इंसान को खराब फल मिलता है तो इंसान का रोजगार ख़त्म हो जाता है, मतलब वो कितना भी कोशिश कर ले उसको शनि के जैसे चीज़ें रोजगार में बहुत ज़्यादा हानि हो जाता है, दिक्कतों का सामना हो जाता है, स्वास्थ्य की परेशानी हो जाती है। ये पिता का स्थान होता है दोस्तों, ये माता का स्थान होता है, ये पिता का स्थान होता है। ये व्यवसाय के लिए होता है, ये शासन के लिए होता है, ये जातक को प्रसिद्धि भी प्रदान करता है। ये सारे चीज़ों में जातक को हानि होने लगती है, ठीक है। रिश्तेदार में जो है ख़त्म हो जाते हैं, हेल्प करने वाले मतलब जितने लोग रहते हैं वो दूरी बना लेते हैं, पिता से उसकी बनती नहीं है। और ज़्यादातर ऐसे जातक डिप्रेशन में भी जाने लगते हैं। अगर उसका, अब मैं सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो श्रापित योग बना रहा है। अगर कोई ग्रह और भी है वो अच्छा है, तब ये ऐसा नहीं बन पाता है, तब वो इंसान बच जाता है। लेकिन अभी मैं सिर्फ शनि और राहु की बात कर रहा हूँ और 10 नंबर की बात कर रहा हूँ, और मैं ये खराब यानी कि मेष, सिंह, कन्या, धनु की बात कर रहा हूँ। अगर कई ग्रह है और वो सही जगह पे है, तब इसको दबा देंगे। आप ऐसा समझिए, क्या उस व्यक्ति ने रत्न अच्छा पहना है, या पूजा पाठ करता है, या आप समझ जाइए कोई यंत्र मंत्र करता है, तब वो बच जाएगा, ठीक है। अगर उसने जैसे ये मंगल का है चीज़ें पहना है, तब वो बच जाएगा, ठीक है। लाल मूंगा जैसे कुछ भी, तब वो बच जाएगा। शक्ति बढ़ा दिया, या शनि का रत्न पहना है, जमुनिया जैसे चीज़ें होती है, नीलम होती है, किसी से दिखवा, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिष से दिखा के पहना है, तब वो बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, वो बच सकता है, ठीक है। अगर मैं शनि की बात करूँ तो ये देखते हैं 3 7 10। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ 1 2 3, ये इनका हो गया 3, 4 5 6 7, ये 7 हो गया, 7 8 9 10, ठीक है। ये पत्नी स्थान को भी देख रहे हैं। अब अगर मैं राहु जी की बात करूँ तो ये देखते हैं 5 7 9, यानी कि 1 2 3, ठीक।
4 5, यानी कि ये 2 नंबर, ठीक, 5 6 7, ठीक, 8 9, ये यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं दोस्तों बात करूं कि अब ऐसा अगर बन गया है और दसम भाव में है, और अगर इंसान का अच्छा बन रहा है, अच्छे फल देने वाली संख्या बैठी हुई है उसके कुंडली में, तब क्या होता है दोस्तों, तो तब उसको कर्म के हिसाब से फल मिलता है। वो राजनेता भी बन सकता है, क्योंकि शनि भगवान मेहनती होते हैं, राजनेता भी बना देते हैं जल्दी। लॉयर वो अच्छा बन सकता है, वो लोहे का काम कर सकता है, वो काली चीज़ों का काम कर सकता है, जैसे काला तिल होता है, काली चीज़ होता है, बहुत सी चीज़ें, मोबाइल का काम आप कह सकते हैं, गाड़ी का काम कर सकता है। उसके इसके कारण माता का स्वास्थ्य भी सही रहता है, पिता का भी स्वास्थ्य सही रहता है। अब अगर मैं दोस्तों बात करूं खराब काम की, तो खराब अगर बात इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर वो खराब फल देने वाली संख्या यानी श्रापित योग बन गया है, तो उसमें क्या होता है कि उसका रोजगार बिगड़ जाएगा, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, पिता से उसकी बनेगी नहीं, या पिता का अगर कोई कारोबार रहेगा तो बर्बाद कर सकता है। अगर उसके कई, मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, केवल आप ये श्रापित योग की बात मत करिए, और भी ग्रहों को देखिए कहाँ कहाँ बैठे हैं, और वो अगर दिक्कत दे रहे हैं तब तो वो ख़राब हो जाएगा। अगर सही जगह बैठे हैं, या उसका उपाय करके उसने रखा है, या इसका भी उपाय करके रखा है, तब वो बच जाएगा। अगर उसने कुछ उपाय नहीं किया है तब तो उसका दिक्कत होगा ही, अगर सही ग्रह नहीं बैठे हैं तब, ठीक है। अब अगर मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ रिश्तेदार के साथ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, संबंध, वो डिप्रेशन का शिकार बन सकता है, ठीक है। अब इसका उपाय क्या है, मैंने लिखा है, जैसे अगर इंसान को कोई ज्योतिष नहीं मिल पा रहा है, वो उसको कुछ नहीं ऐसा पता चल रहा है जिससे वो बच सकता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो उपाय होता है, जो कि मैं लोगों से कहता हूँ, वो सबसे बड़ा उपाय यही है कि वो ओम सम शनिचराय मंत्र का जाप करे 108 बार। शनिवार के दिन वो खिचड़ी खाए एक टाइम, ठीक है। वो जितना हो सके, जैसे कुत्ते होते हैं, स्वान जिसको कहा जाए, उनको वो कुछ ना कुछ खिलाए, गौ माता को खिला सकता है, या किसी ऐसे व्यक्ति को खाना खिलाए जो व्यक्ति गरीब हो, डिसेबिलिटी में हो, उसको जाके खाना खिलाए। अब आप ऐसे व्यक्ति को ना पैसा दे दे कि वो जाके शराब दारू पिए, ऐसे व्यक्ति को नहीं, वो खाना जाके खिलाए, ठीक है। दान करना यानी कि भाई दान हो गया। और अगर रत्न की बात करूं, तो रत्न अगर कुंडली के हिसाब से ज्योतिष से अगर वो दिखा के पहने, तो रत्न नीलम भी पहन सकता है, क्योंकि शनि यहाँ सही जगह, वो 6 8 12 में नहीं बैठे, तो वो शनि का रत्न नीलम भी पहन सकता है, जमुनिया भी पहन सकता है, नीली भी पहन सकता है, ठीक है। रत्न भी वो यहाँ पे पहन सकता है, लेकिन अगर वो सही एस्ट्रोलॉजर को दिखा रहा है, ज्योतिष को दिखा रहा है, तभी वो पहन सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी मैं आगे और भी चीज़ें आपको बताऊंगा, क्योंकि ये शनि अभी मैंने बताया कि वो दसम भाव में बैठे हैं, और भी कई जगह वो बैठते हैं, जैसे पहले दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें, ऐसे से करके 12 जगह है कुंडली में। तो मैं और भी चीज़ें आपको बताता रहूँगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी आपको मैं और भी चीज़ें बताऊँगा। चलिए ठीक है दोस्तों, शुक्रिया।